इस पुलिस वैन में बहुत ही खतरनाक डकैत बैठा है। इसे कोर्ट में पुलिस पेशी के लिए लेकर जा रही है। अचानक से दो बाइक सवार आते हैं। दोनों ने अपना चेहरा ढका हुआ है, एक ने अपने ऊपर कंबल रखा है और इन दोनों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। बहुत सारे पुलिस वाले थे। पुलिस वालों को पहले तो लगा कि ये जो गैंगस्टर और जो डकैत है उसे छुड़ाने के लिए ये दोनों अपराधी आए और फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन मामला थोड़ा सा पलट गया। ये डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे उसी डकैत पर, मतलब ये उसकी हत्या के इरादे से आए थे। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस के सामने, दिन दहाड़े, बीच सड़क पर। सड़क पर जैम है, पूरा फिल्मी सीन चल रहा है। मतलब ऐसा नज़ारा हमने बड़ा कम देखा होगा और मूवी में ही देखा होगा कि कोई गैंगस्टर आ रहा है, पुलिस कस्टडी में फायरिंग कर रहा है और ये दोनों आराम से, जो इनके पास पिस्टल थी वो और कट्टा कह लीजिए, देसी कट्टा था, उससे फायरिंग कर रहे थे। पुलिस के पास देखिए पीछे बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, लंबी लंबी बंदूकें, लेकिन पुलिस शायद वो फायर नहीं कर पाई या पुलिस से फायर हो नहीं पाया। उस समय उन्होंने सोचा होगा कि जो अपराधी जो उनके कस्टडी में, उसे बचाना ज़रूरी है, उसे कोर्ट में लेकर जाना ज़रूरी है, ना कि उन पर फायरिंग किया जाए। और भीड़ भाड़ वाला इलाका था, शायद पुलिस क्रॉस फायरिंग करती तो किसी को लग सकता था। तो समझदारी भी हो सकती है कि पुलिस ने फायरिंग ना किया। फिर इसमें दो पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। बाकायदा वो दोनों आराम से भागे, बाइक पे बैठे, ये देखो विजुअल्स देखिए, बाइक पे बैठे और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। मतलब कोई डर नहीं, कुछ भी पुलिस का भय नहीं, और आराम से पुलिस कस्टडी में एक अपराधी को गोली मारकर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि वो अपराधी जो है, जो फेमस डकैत विनय त्यागी, वो बच गया, उसके पैर में गोली लगी, लेकिन वो दोनों अपराधी जो है, जो आए थे फायरिंग करके, वो फरार हो गए। तो आप गेस करो ये जगह कौन सी है, कहाँ ऐसे दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी के बीच में फायरिंग की गई होगी। यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में से कोई जगह नहीं है। ये उत्तराखंड में हो रहा है। मतलब पहाड़ों में कभी क्राइम 1% भी नहीं था कि मतलब वहाँ क्राइम, ऐसे बड़े क्राइम जो गैंग वॉर और सड़क पर, ऐसे क्राइम होते ही नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसी 2-3 लड़ाइयाँ हमने देख ली है। इससे पहले हमने एक चैंपियन की देखी थी, जो वहाँ का बीजेपी का एक्स एमएलए था, उसने जो करंट एमएलए थे उसके घर पर जाके फायरिंग कर दी थी। और उसके बाद ये भी उसी जगह से आ रहा है, हरिद्वार के लक्सर से। सेम जगह कुछ दिन पहले एक बीजेपी के एमएलए ने की थी फायरिंग, और आज इसी लक्सर में अपराधी दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में फायरिंग कर कर भाग जा रहे हैं आराम से। पुलिस का बाद में बयान भी आता है कि छानबीन हो रही है और अपराधियों को शायद पकड़ भी लिया गया है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। वजह नहीं साफ हुई है। लेकिन ये है कौन फेमस डकैत, क्योंकि बताया जाता है कि इसको कई मुकदमे हैं, और इसका नाम है विनय त्यागी। वैसे तो ये रहने वाला है मेरठ का, और मेरठ से कई बदमाश निकले हैं, बदन सिंह बद्दो, कई नाम ऐसे फेमस नाम जो है जो मेरठ से निकले। तो ये भी मेरठ से निकला, और ये लूट, डकैत और डकैती करने में अपहरण, किडनैपिंग और ऐसे कई केसेस इसके ऊपर थे, अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सारे केसेस थे। लेकिन 2015 में ये जो डकैत है ये फेमस हो गया। इसने 2 लड़कों को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उनके घर वालों से कुछ पैसे मांगे वसूली के लिए, वो लोगों ने नहीं दिया तो दोनों लड़के की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसका नाम तुरंत से हाईलाइट हो गया और फिर ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। फिर ये फ़ोन कर लोगों को धमकी देता था कि पैसे भेज दो नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। और ये धीरे धीरे बदन सिंह बद्दो, इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसके साथ नाम इसका जुड़ गया। फिर भूपेंद्र भाफर, फिर नीरज भाटी, ऐसे कई गैंगस्टर थे जिसके ग्रुप्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। और ये लोकल और जो आसपास के यूपी के बॉर्डर वाले इलाके थे वहाँ इसकी पहुंच बढ़ गई थी। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर हरिद्वार, रुड़की और मेरठ, इन सब जगहों पर इसका बोलबाला था और वहाँ वो अच्छी खासी कमाई भी कर रहा था इन्हीं 2 नंबर के काम के ज़रिए। अब ऐसा होता है कि कुछ टाइम पहले ही ये दुबई से लौट कर आता है, दुबई चले जाता है, और मेरठ पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि ये दुबई से मेरठ आया और मेरठ में छुपा हुआ है। मेरठ पुलिस की टीम जो है पहुंचती है और वहाँ इसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद ये जेल में जाता है और उसके ऊपर और कई मुकदमे लगते हैं। फिर पता चलता है कि एक डॉक्टर है, उसके घर पे चोरी हुई है, और वो चोरी जब हुई तो उस चोरी का जो मुख्य मास्टरमाइंड था वो था विनय त्यागी। और वो विनय त्यागी उसका दोस्त था। बताया जा रहा है कि एक बड़ा ठेकेदार था, उसने अपनी अकूट संपत्ति जो थी वो डॉक्टर के पास रखने को दे दी थी कि डॉक्टर रख ले उसे,
और उसे जब ज़रूरत होगा तो वो उसे यूज़ करे, क्योंकि उसे डर था ईडी सीबीआई या किसी का रेड हो गया इनकम टैक्स का तो फंस जाएगा। ये बात विनय त्यागी को पता चल गई थी कि विनय त्यागी भी उस डॉक्टर के पास जाता था। तो विनय त्यागी ने जाकर उस डॉक्टर को हड़काया और मतलब एक तरह से डकैती की और पूरा पैसा लूट लिया। अब बताया जा रहा है कि उसमें करोड़ों की संपत्ति के पेपर थे, वो पेपर्स भी लूट लिए, जिसके बाद से जो डॉक्टर है उसने कंप्लेंट तो दर्ज कराई, लेकिन उसमें पूरा ब्यौरा नहीं दिया कि कितनी प्रॉपर्टीज़ के पेपर थे, क्या थे, और पुलिस पीछे लग गई थी इसे ढूंढने में, बाद में इसे पकड़ भी ली थी। अब इसी केस में इसकी पेशी थी, ये रुड़की जेल में बंद था, रुड़की जेल से इसे लेकर जाया जा रहा था कोर्ट, और कोर्ट के बीच में रास्ता पड़ता है, हाईवे पड़ता है, एक फ्लाईओवर पड़ता है जिसे बोला जाता है लक्सर फ्लाईओवर, और ये हरिद्वार वाले रूट पे जो भी जा रहा होगा वो इस हाईवे से एक बार तो ज़रूर आया गया होगा। अब उसी हाईवे के बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक लगा और अचानक से दो बाइकर आते और वो दोनों एक ही बाइक पे बैठे थे। वो आते हैं, निकालते हैं देसी कट्टा और तमंचा और फायरिंग कर देते, 6 से 7 फायरिंग करते। एक गोली जो है वो गैंगस्टर विनय त्यागी के पैर पे लगती है। पैर पे लगने के बाद वो वहाँ जो 2 पुलिस कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो दोनों भी पुलिस वाले घायल हुए। और बाकी पुलिस वाले जो हैं वो कुछ कर नहीं पाए उस समय में, क्योंकि वो एक्टिवली वहाँ आपको मूवमेंट दिखाना था। आपको सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें दी है, आप भी अपराधी को पड़िए ना, अपराधी के पीछे कोई भागा, डर गए होंगे कि उनके हाथ में बंदूकें हो, किसी को भी गोली मार सकते हैं। लेकिन वही है, अपराधियों का हौसला देखिए, वो एक छोटी सी मतलब देसी कट्टे के साथ इतनी पुलिस है उनके बीच में गोली मारकर चली जा रही है। कितनी शर्म की बात है। इसमें आम जनमानस जो है उनके अंदर कैसा प्रभाव होगा कि भाई ये तो अपराधी इनसे पुलिस वालों से ज़्यादा एक्टिव है। और पुलिस ने बाकायदा थोड़े टाइम बाद वो दोनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया कि जो लोग इस फायरिंग में शामिल थे। लेकिन सवाल यही है, दहशत तो बढ़ गई। पूरी जो वीडियो है वो वीडियो तो सिंपल एक मैसेज दे रही है। बाद में जो वहाँ के एसपी हैं उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कि जो पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, और जो पुलिस ऑफिसर्स ने वहाँ डटकर सामना किया, जो घायल हुए, हम उन्हें सम्मान भी देंगे। सही बात है, इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि धीरे धीरे क्या हरिद्वार पहाड़ में भी ऐसे गुंडे, डकैत, गैंगस्टर्स ये सब एंट्री ले रहे हैं। सोचने की बात है। और मुझे लगता है हरिद्वार जो है पॉइंट है, बॉर्डर पॉइंट है हरिद्वार रुड़की, यहाँ पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। और स्टेट माइग्रेशन जब होता है तो वहाँ से अपराधी भी बहुत इजीली एक से दूसरे स्टेट जाते हैं, क्योंकि फिर पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क बन जाता है। बॉर्डर के उस पार है तो फिर 50 चीज़ें हैं, वहाँ का केस है, यहाँ का केस है, वहाँ अपराधी को पकड़ने जाए कि नहीं जाए, तो पुलिस इतना मेहनत ज़्यादा करती नहीं। अब ऐसे में इसका अपराधी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मेरठ के बहुत सारे अपराधी जो थे उनके लिए ईजी था मेरठ और मुजफ्फरनगर के कि वो हरिद्वार भाग के चले जाए। लेकिन पुलिस को, उत्तराखंड पुलिस को और हरिद्वार और रुड़की की पुलिस को खास करके ध्यान देना होगा कि अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हैं जो हरिद्वार को, रुड़की को और उस पावन धरती को ख़राब कर रहे हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा पहाड़ी इस तरह से कोई लड़ाई करता है या वहाँ गैंगवार हो रही है, आपने कहीं नहीं सुना होगा पहाड़ में इस तरह के किस्से। वहाँ लोग पीसफुली आराम से रह रहे हैं। और इसीलिए जब यूपी और उत्तराखंड अलग हुआ तो बहुत ज़्यादा कल्चर में डिफरेंस था। पहाड़ के लोग काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, क्राइम रेट भी उतना ज़्यादा नहीं है जितना इस नॉर्थ बेल्ट में है। तो पुलिस को बहुत एक्टिवली काम करना पड़ेगा और बॉर्डर पुलिस को तो इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से यूपी के अपराधी हरिद्वार में भाग रहे हैं, रुड़की भाग रहे हैं, रुड़की और हरिद्वार से अपराधी यूपी आ जा रहे हैं। तो इसमें पुलिस के लिए बड़ा टास्क है और जो वहाँ के एसपी उनके लिए भी बड़ा टास्क है। लेकिन इन सब के बीच में जो विनय त्यागी है वो लोग कह रहे दूध का धूला नहीं था, मर भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बात तो सच है, क्योंकि इन लोग ने भी कई बेकसूर और बेगुनाह लोगों की जान ली है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये अपराधी की पुलिस कस्टडी में मौत भी हो जाती। कोई इनके लिए रोने वाला नहीं, कोई कुछ रहने वाला नहीं। लेकिन कानून अपना काम कानून के तरीके से करेगी। जैसे अतीक अहमद की हत्या हो गई थी, पुलिस कस्टडी के बीच में बिंदास आरोपी ने आकर गोली मार दी थी, तो उससे पता चलता था कि पुलिस का डर नहीं था, क्योंकि पता था इतने बड़े गैंगस्टर को मारेंगे तो अपने आप पूरे शहर में नाम हो जाएगा। ये दोनों भी आज बहुत फेमस हो जाते हैं। अगर वो मर जाता है लेकिन उसके पैर में गोली लगी, अब वो भी जेल में रहेगा। तो इन सब के बीच पुलिस, वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने क्या कहा एक बार वो सुनते हैं। लक्सर थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास में अभियुक्त विनय त्यागी जो न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में लाया जा रहा था, उसके ऊपर जानलेवा हमले के 2 आरोपी जो उस समय कैमरे में भी कैद हुए थे,
पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है। लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। इसमें अगर कोई और भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा इसमें कोई भी कार्रवाई इनको मदद पहुंचाई गई है, उन सभी को हम जल्दी से जल्दी न्यायिक हिरासत में लेंगे। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूंगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने अप्रतिम अपने बहादुरी का परिचय दिया, जिसमें एक कांस्टेबल ड्राइवर जिसके द्वारा इस अभियुक्त को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उस भीषण गोलाबारी के दौरान इसको बचाने का पूरा प्रक्रम किया गया, और एक हेड कांस्टेबल, दोनों को ही मेरे द्वारा सम्मानित भी किया गया है। और 3 जो हमारे 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर, उनको दोनों को निलंबित किया गया है। पुलिस कह रही है अभी तो वजहों का पता लगाया जा रहा है, हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्दी ही पुलिस उस थ्योरी को बताएगी कि क्यों हत्या की प्लानिंग की गई, कौन है दुश्मन और किसने इन दोनों को हायर किया था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे दोनों और ये दोनों अभी पुलिस कस्टडी में। बहुत सारी चीज़ें जो राज है खुलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि असली मामला क्या है। लेकिन ये वीडियो ने सबको चौंका दिया कि ये पूरी फिल्मी स्टाइल में पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है। मुझे लगता है अतीक के बाद ऐसा हमला मैंने अब जाकर देखा है। बीच में ऐसे कोई वीडियो नहीं आई थी सामने कि पुलिस कस्टडी में किसी के ऊपर गोली चलाया गया और बाकायदा उसका वीडियो भी बनाओ कैमरे में। लोकल लोग थे, उन्होंने वीडियो बना भी ली। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।